हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार क्यों हुआ मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। गंगा का उद्गम दक्षिणी हिमालय में तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से होता है। गंगोत्री को मां गंगा का उद्गम स्थान माना गया है। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा का अवतरण होने के कारण यह स्थान गंगोत्री कहलाया था। लेकिन गंगा का उद्गम 18 मील और ऊपर श्रीमुख नामक पर्वत से होता है। वहाँ गौमुख आकार का एक कुंड है जिसमें से माँ गंगा की धारा फूटी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ गंगा को एक पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाली नदी कहा गया है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी ही नहीं बल्कि हिंदू मान्यताओं में गंगा को मां का दर्जा दिया गया था। हिंदू कथाओं के अनुसार एक समय एक महान राजा भगीरथ हुआ करते थे, जिनके कारण ही मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। लेकिन ऐसी क्या आफत उन पर आन पड़ी थी जो उन्हें स्वर्गलोक की निवासी मां गंगा को पृथ्वी पर लाना पड़ा था। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सगर। सगर एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। उस समय उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहा था। तब राजा सगर के अश्वमेध घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। अश्वमेध घोड़े के गुम हो जाने पर राजा सगर के 60,000 पुत्र उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। जब उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम के बाहर घोड़े को बंधा हुआ देखा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही आश्रम पर धावा बोल दिया था। तब तपस्या में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गई और वे काफी क्रोधित हो उठे थे। मुनि की आंखों में ज्वाला उठी और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को पल भर में ही राख कर दिया था। राजा सगर के एक और पुत्र अंशुमान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार की प्रार्थना की थी। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने बहुत कोशिश की लेकिन अपने भाइयों को मुनि के कोप से मुक्त न करा पाया, जिसके बाद हुए उनके पोते राजा भगीरथ। जब उनको अपने पूर्वजों की इस कथा का पता चला तो उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लाने का बेड़ा उठा लिया था। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने सालों साल कठोर तपस्या की, जिसके चलते मां गंगा प्रसन्न तो हुई लेकिन उनका वेग बहुत ही ज्यादा प्रचंड था और उनके सीधे पृथ्वी पर आने का मतलब था केवल तबाही। जिससे ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए राजा भगीरथ को कहा था। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में मां गंगा को बांध लिया, जिससे उनका नाम गंगाधर पड़ा था। जिसके बाद राजा भगीरथ आगे आगे चले और मां गंगा उनके पीछे पीछे चली थी। राजा भगीरथ पतित पावनी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए थे। यहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि अपने श्राप से उनके पूर्वजों को मुक्त करे। गंगा की अमृत धारा भगीरथ की कठोर तपस्या का फल थी। मोक्षदायिनी मां गंगा को धरती पर देख महर्षि कपिल प्रसन्न हुए और उन्होंने सगर के सभी पुत्रों को मुक्त कर दिया था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।